नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार लाइव टुडे और मैं हूं केशव सिंह। बात करते हैं बिहार पंचायत चुनाव की। लगातार आप हमारी रिपोर्ट में देख रहे होंगे किस तरह बिहार में पंचायत चुनाव की तैयारियां जो है जोरों से की जा रही है। इसी बीच आज 20 किलोमीटर की दूरी पे सहिया पंचायत, मुख्य रूप से ये जो पंचायत है गया जिले के वजीरगंज विधानसभा के वजीरगंज प्रखंड में पड़ता है। हमारे साथ मुख्य रूप से इस पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि मौजूद हैं उमेश सिंह। इनसे हम बात करेंगे कि बीते 5 सालों में पंचायत का विकास आपने कितना किया है, क्योंकि पंचायत के विकास जब तक आप दिखाएंगे नहीं, ज़मीन से जुड़ी ये चीज़ होता है और पंचायत के विकास ही सर्वोपरि माना जाता है भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में। चलिए बात करते हैं मुखिया जी से, डायरेक्ट हम इनसे रूबरू होते हैं कि बीते 5 सालों में अपने पंचायत का रिपोर्ट कार्ड बताएं कि आपने जनता के लिए इतना काम किया और पंचायत स्तरीय काम करने में आप पंचायत का कितना विकास कर पाए। चलिए इनसे सीधे चर्चाएं करते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है मुखिया जी। हाँ, बोला। आपकी पत्नी मुखिया है जी। मुख्य रूप से आप बीते 5 सालों में क्या क्या काम किए पंचायत में? 5 साल में नली गली पीसीसी फेवर ब्लॉक, कुछ नल जल का काम। अच्छा, पीसीसी की बात की जाए तो पंचायत के विकास के लिए एक अहम भूमिका मानी जाती है पीसीसी जी। इससे कितना प्रतिशत आपने काम किया? कहाँ पे मेन रूप से आपने काम किया? कौन से आपने गांव में काम करवाया था? इससे 14 वार्ड है हमारा पंचायत में। 14 वार्ड में एक वार्ड भी ऐसा नहीं है कि जहाँ काम नहीं हो सका। सगर काम हुआ है। जगह काम किया जी। काम करने में कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी नहीं हुआ। पंचायत वासियों से सहयोग मिला है? हाँ, मिला है। चलिए, अच्छा एक बात आपसे हम पूछना चाहेंगे। ठीक है, ये तो हम अभी काम का जो लोड होगा और आगे बढ़ाएंगे। राजनीति में आप कैसे आए? राजनीति में सेवा के भाव से हम आए हैं कि जनता का सेवा करें। कहाँ से प्रेरणा मिला कि पंचायत में खड़ा हो, काम करें? मेरा ज़िंदगी तो भाई बहुत दूसरा टाइप से गुजरा, लेकिन वहाँ ही हमको ज्ञान मिला कि इससे अच्छा है जनता सेवा करना। और जब उस दुनिया से निकले उसके बाद जनता के सेवा में लगे हुए हैं। कैसा अच्छा महसूस हो रहा है। अच्छा महसूस होता है? हाँ। चलिए, आपने देखा कि मुखिया जी जैसे बता रहे हैं कि पहले का दुनिया कोई और था। जब ये पंचायत स्तरीय राजनीति में जब उतरे तो सेवा के भाव से ये उतरे। चलिए इनसे हम पूछना चाहेंगे मुखिया जी, मुख्य रूप से आप 5 ऐसे कार्य बताएं जो आपने मुख्य रूप से पंचायत के विकास के लिए किए हैं। जैसे हमारे के यहाँ पंचायत भवन एकदम जर्जर स्थिति में था, आज उसको रूप में ला दिए हैं। रिपेयरिंग किए थे? हाँ। अच्छा। दूसरा कार्य मुखिया जी? दूसरा कार्य कि आज के पहले हमारे के यहाँ हरजन टोला में कहीं कोई काम नहीं हुआ था। वहाँ हमने गली नली पीसीसी फेवर ब्लॉक सब करके लोग को संतुष्ट किए। पेवर ब्लॉक मुख्य रूप से अब तब तो पेवर ब्लॉक का काम आ रहा होगा मुख्य? हाँ। अच्छा, जल जीवन हरियाली से भी काम करवाया पंचायत में? नहीं, उसमें काम नहीं हुआ है। चलिए, एक बात पूछना चाहेंगे मुखिया जी, नल जल का। हाँ। मुख्य रूप से सरकार की ये ड्रीम प्रोजेक्ट है 7 निश्चय। हाँ। जिसमें नल जल योजना के तहत पंचायत के विकास के लिए पंचायत में पानी लोगों को दिया जा रहा है। हाँ। आपके पंचायत में कितना सफल हुआ ये कार्य? हमारा पंचायत में 4-5 वार्ड में 4 वार्ड में तो भाई सफलता हो चुका है और बाकी जो है वो पीएचडी द्वारा है। पीएचडी का क्या लग रहा है? पीएचडी का पानी गाँव में पहुँच रहा है? नहीं, अभी तो नहीं पहुंच रहा है, अभी तो अधूरा है। अभी अधूरा है? हाँ। बोरिंग हुआ है, कहीं मोटर बैठा है, कहीं वो भी नहीं है, पाइप गिरा हुआ है, काम सब रुका हुआ है। हाँ। कंप्लेन भी आता होगा लोगों से? हाँ, कंप्लेन आता है। क्या कहते हैं ग्रामीण? ग्रामीण तो कहते हैं कि मुखिया जी काम नहीं हो रहा है। तो भाई उसका निष्पादन आप कैसे करें? निष्पादन तो हम बीडीओ साहब से इसका बात हम रखे, डीएम साहब के साथ भी हम लोग का बैठक हुआ, उनसे भी आदेश हुआ कि नहीं इस पर आप लोग को भी पैनी नज़र रखना है। लेकिन जो ठेकेदार है उससे जब बात करते हैं तो सिर्फ टाल मटोल करता है। ठेकेदार पीएचडी वाले? चलिए देख लिए ना आप, वर्तमान में मुखिया उमेश जी हैं और ये पंचायत के बारे में बता रहे हैं कि पंचायत में जो पीएचडी का कार्य किया गया है, नल जल का कार्य किया गया है, वो सफल नहीं हो पाया है। कारण क्या है? कारण गवर्नमेंट के द्वारा टेंडर दिया जाता है ठेकेदार को, और ठेकेदार जब काम नहीं करेंगे तो बोझ कहाँ पे गिरेगा? जनता पे गिरेगी, गवर्नमेंट पे गिरेगी, और इसका भरपाई कौन करेगा? आपने सुना। और मुखिया जी से कुछ बातें करेंगे हम। मुखिया जी,
इस बार भी चुनाव में खड़े होंगे? हाँ, खड़ा होंगे। पत्नी को खड़े करेंगे? हाँ। क्या लगता है चुनाव जीतिएगा? हाँ, उम्मीद तो है कि चुनाव जीतेंगे। कैसा कॉन्फिडेंस लेवल कैसा है? हाँ, नहीं, ठीक है। कॉन्फिडेंस अच्छा है? हाँ, काम पर विश्वास है कि जनता हमको फिर लाएगी चुनाव में। अच्छा, आप अपने पंचायत में बताएं कि क्या क्या कार्य अधूरा रह गया है जिसे आप अगर इस बार चुनाव जीतेंगे तो अपने एजेंडा में रखेंगे, इस काम को करवाना है? हाँ, काम तो अधूरा है, अभी बहुत ऐसा काम है जो कि क्या क्या करना चाहेंगे? हम तो सबसे पहले कि हमारा पंचायत में आवास का बहुत ज़्यादा कमी है, उस पर ज़्यादा ध्यान रहेगा। कितना आवास अलॉट किए थे आपको? कितना दिए हैं? दिए तो हैं 250-300 के करीब। जो पुराना मुखिया के टर्म में जो लिस्ट बना था उसमें 250-300 वितरण हुआ है, और हमारा रीजन में 1300 के लिस्ट बन के गया है, जिस पर अभी काम बाकी है। अभी तक मिला नहीं? नहीं, मिला नहीं है। क्या लगता है मिलेगा? अब तो चुनाव आ गया है, अभी तो हम नहीं कह सकते हैं कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जनता को आश्वासन कैसे लेकिन देते हैं? आश्वासन तो देते हैं कि भाई अभी प्रखंड से आ रहा है कि नहीं मुखिया जी आप लोग काम कीजिए, पैसा अब जाने वाला है। कभी जॉब कार्ड खोलवाने के लिए आदेश होता है, कभी खाता खोलवाने के लिए आदेश होता है। अब जॉब कार्ड में हम लोग लगे हुए हैं, खाता खोलवा के तो बैठ गए हैं। अच्छा, एक बात पूछना चाहेंगे, इंदिरा आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना, ठीक है, बिहार के जो मुखिया हैं बदनाम हुए इसी योजना। हाँ, क्या हाँ, करप्शन की जो आग लगी है इसी से बढ़ी है। हाँ। आपका पंचायत में ये करप्शन कैसा चल रहा है? मतलब करप्शन अभी भी मुखिया आप लोग लेते हैं या फिर ये किसी और के ठिकरा पे आप लोग जमा करते हैं? नहीं, इसमें हम लोग तो नहीं लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा बिचौलिया के माध्यम से धांधली होता है। बिचौलिया के माध्यम? हाँ। देख लिए ना भाई साहब, बिचौलिया, अगर बिचौलिया बीच से समाप्त हो जाए तो पंचायत का विकास सुनिश्चित जरूर होगा। कड़ियाँ की बात की जाए, विकास की कड़ियाँ की बात की जाए तो पंचायत के विकास के लिए मुख्य रूप से अगर जिम्मेवार कोई होता है तो सबसे बड़ी भूमिका भी होती है तो मुखिया की होती है। अगर कुछ गलती भी होता है तो मुखिया पे ही लोग टूटते हैं, परंतु बीच में लुप्त कौन उठाते हैं? बिचौलिया, दलाल। दलाल उठाते हैं, सुन लिया ना। अच्छा मुखिया जी, दलाल से निपटने के लिए क्या योजना बना रहे हैं आप? दलाल से तो उपटने के लिए योजना यही है कि उन लोग पर FIR के लिए हम लोग प्रयास करते हैं। FIR हो फिर तो दुश्मनी हो जाए, फिर चुनाव जीतेगा कैसे? तो अब दुश्मनी हो तो उससे अगर डरेंगे तो फिर विकास संभव है नहीं। तब तो जिसको एक बार कॉलोनी मिला है उसको दोबारा उसी को मिलेगा, जिसको नहीं मिला है उसको तो जीवन में मिल नहीं पाएगा। स्वास्थ्य केंद्र की कैसी स्थिति है पंचायत में? नहीं, अभी तो हमारे पंचायत में स्वास्थ्य के एकदम लचर व्यवस्था है। या PHC है या फिर नहीं, जो था वो NH-82 में, मतलब जो था वो भी टूट गया। बनाने के लिए कुछ आश्वासन मिला है? नहीं, अभी तक तो कोई आश्वासन नहीं मिला है। स्वास्थ्य की भी समस्या लचर पचर है। चलिए, शिक्षा की बात करते हैं। क्या अगर आप शिक्षा को सही से कर पाएंगे तो पंचायत के युवा हो चाहे पंचायत की महिला हो, सभी लोग सही तरीके से कार्य कर पाएंगे, आपका पंचायत ऑटोमेटिक विकसित होगा। कैसे स्थिति है शिक्षा? नहीं, शिक्षा की भी स्थिति हमारा पंचायत में सही नहीं है। क्या क्या है आपके पंचायत में शिक्षा के लिए? कॉलेज है? कॉलेज नहीं है। कॉलेज भी नहीं है? नहीं। हाई स्कूल? हाँ, हाई स्कूल अबर बना है। अच्छा, अबर बना है। हाँ। क्या लगता है क्या क्या प्रॉब्लम समस्या आता है इस चीज में? समस्या सबसे बड़ा चीज है कि हम लोग के पंचायत में जो लोकल शिक्षक हैं, अगर उनको यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया जाए और बाहरी शिक्षक अगर आ जाए तो हमारे के यहाँ शिक्षा व्यवस्था एकदम ढंग के हो जाएगा। ढंग के हो जाएगा। जब तक पंचायत के लोग रहेंगे तब तक उस पर सफलता हासिल करना। शौचालय कितना दिया मुखिया जी? शौचालय करीब 2,500। ODF हुआ? नहीं, ODF नहीं हुआ। शौचालय दे दिया फिर भी ODF नहीं हुआ? हाँ, नहीं हुआ है। क्या कारण? इसमें भी लचर पचर व्यवस्था है। क्या? इसमें व्यवस्था है कि शौचालय बना नहीं, पैसा निकल गया। मुखिया जी के कॉलम है लेकिन उसमें मुखिया जी का साइन नहीं हुआ, बाडे क्रिया बयान पर वो काम हो गया। मतलब पैसा कहीं और चला गया? हाँ, मतलब कमीशन का खेल इधर भी हुआ? इधर भी हुआ है। चलिए, कितना बता रहे थे? मैंने कहे तो कि 50-50 पर काम हुआ है। 50-50? 12 में 6 चला गया? 6 चला गया। विकास कहाँ हुआ? कहाँ नहीं हुआ। अच्छा, सरकार की एक फिर योजना आई है गरीबों के लिए, पशु शेड का निर्माण, जो कि मनरेगा के तहत किया जाता है। पशु शेड का निर्माण आपने कितना करवाया पंचायत में? पंचायत में पशु शेड का निर्माण तो नहीं के बराबर है। नहीं के बराबर इसलिए कि इसमें इतना प्रक्रिया है कि लोग वो प्रक्रिया में पास नहीं कर रहे हैं। अब इसमें हो गया
कि करेंट रसीद दीजिए ज़मीन का, एलपीसी बना के दीजिए। और लोग चाहते हैं कि भाई ज़मीन किसी और का नाम से है और इस पर लाभ हम ले लें, इस चलते अवरुद्ध हो रहा है। अवरुद्ध हो रहा है ना। चलिए चुनाव की तैयारियां के बारे में बताएं, किस तरह से तैयारी कर रहे हैं इस बार? तैयारी तो ठीक है, हम तो जनता के बीच में हैं, तैयारी हमको क्या करना। जा रहे हैं, आश्वासन मिल रहा है? हाँ हाँ हाँ, हम तो जनता के बीच में। और काम के बदौलत वोट मिलेगा या फिर नोट के बदौलत? नहीं, काम के बदौलत। काम के बदौलत। और आज भी हम मुखिया हैं तो सत्तू पी के मुखिया हैं, हम पैसा लुटा के मुखिया नहीं बने हैं। सत्तू पी के? जी हाँ। चलिए कुछ संदेश देना चाहेंगे पंचायत वासियों को अपने तरफ से? नहीं, आप क्या संदेश देंगे, अब तो पंचायत वासी क्या चाहते हैं वो तो निर्णय पंचायत को करना है। पंचायत को करना है, हमरा तो कोई। पंचायत का आप अपना नाम क्या बताएं? सरैया? सहिया। सहिया। चलिए, मुख्य रूप से सहिया के मुखिया प्रतिनिधि हमारे साथ उमेश सिंह जी थे। ये पंचायत के विकास के बारे में बताए कि बीते 5 साल में पंचायत का विकास कितना हुआ और मुख्य रूप से क्या क्या काम करवाया है और क्या क्या परेशानी हुई, कहाँ कहाँ बिचौलियों का लूट रहा, कहाँ कहाँ इनका कार्य कितना % हुआ, ये पंचायत का मुखिया उमेश सिंह जी ने बताया। लगातार हमारे साथ बने तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। पटना से करीब 120 किलोमीटर की दूरी पर सहिया पंचायत से केशव सिंह की रिपोर्ट।